मित्रों, धर्म का अर्थ क्या है और धर्म यानी कि कर्तव्य, उसी का मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धर्म के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सवालों के कुछ जवाब जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक प्रकार से हमारी पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है। हम अपने जीवन में एक सहस्रक से दूसरे सहस्रक में प्रवेश करने के साक्षी बने हैं। मतलब 2000 से सन 2001 ये प्रवेश कैसा होता है ये हमने सामने से देखा है। किंतु दुनिया के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में यदि हम झांक कर देखें तो पाएंगे कि पिछले 100 वर्षों में अति वेग से बदलती राजकीय परिस्थिति, विचारों के बदलाव, भौगोलिक पुनर्रचना, 2 महायुद्ध हुए हैं। पूरी दुनिया में राजकीय उथल पुथल, बड़े राष्ट्रों में शीत युद्ध, आर्थिक और धार्मिक विचारों में आमूलाग्र बदल, जातीय समीकरण में बदलाव, यह आदि यही पिछले 100 वर्षों का इतिहास रहा है। इन सभी तोड़फोड़, बदलाव और पुनर्निर्माण की कालावधि में समाज के नीति मूल्यों का पतन होता चला गया है। यही कारण है कि आज सामाजिक और वैयक्तिक नीति मूल्यों में क्रांतिकारक बदलाव आया है। उदाहरण के लिए हम धर्म के नाम पर राजकारण में अपनी धाक जमाने के लिए, समाज में अपना महत्व बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए या फिर अपना अस्तित्व बनाने के लिए एक राजकीय पक्ष तैयार करते हैं और उसी पक्ष में एक ठेकेदार यानी कि नेता होता है और वो ये धर्म की व्याख्या पूरा बदल डालता है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहा है, वो है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ होता है अपना धर्म। गीता लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पूर्व लिखी गई है। तब ना ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ना ही क्रिश्चियन का, न इस्लाम, न बुद्ध और न ही सिख या अन्य कोई धर्म। आज के ज़माने में जिन्हें हम धर्म कहते हैं, अस्तित्व में वो नहीं थे, पर केवल हिंदू धर्म ही था। किंतु उस समय धर्म की व्याख्या अलग उद्देश्य को सामने रखकर की गई थी। धर्म यानी कि कर्तव्य होता है। मज़े की बात यह है कि अंग्रेज़ों का राज्य भारत में होने पर हर शब्दों में अंग्रेजी में अनुवादित किया गया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी में पर्यायी शब्द नहीं मिले, जैसे कि लाठी। उसी शब्द को न मिलने पर आज भी अंग्रेज़ों में लाठी शब्द यही, जैसे कि लाठी चार्ज। लड्डू अंग्रेज़ों को पता ही नहीं है, इसलिए लड्डू ही कहते हैं। पिंडदान यह केवल भारतीय परंपरा का भाग है और उन्हें पता ही नहीं, तो उसका पर्यायी शब्द वे कहाँ से लाएंगे। यही बात धर्म इस शब्द को लागू पड़ती है। अपने यहाँ धर्म का अर्थ यह होता है कर्तव्य। धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, ये बात अलग है, लेकिन रिलीजन का सही अर्थ यह है पंथ, संप्रदाय या फिर उपासना पद्धति। दूसरा, स्वधर्म का अर्थ यह है वह गुण होता है, यानी कि एक प्रॉपर्टीज है। सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, पानी का धर्म बहना है, अग्नि का धर्म ताप और प्रकाश देना है। उसी प्रकार व्यक्ति की एक अलग से पहचान की खुद की पसंद है, जिससे व्यक्ति की सुप्त इच्छा है वह आगे चल के एक अच्छा एथलीट बने। वह उसी क्षेत्र में प्रगति करेगा जिसकी सुप्त इच्छा है। वह सर्विस करके उच्च पद पर पहुँचे, वह उस दिशा में ही सोचेगा। जिसकी इच्छा हो वही वह बिजनेस करेगा, वह सर्विस में कभी नहीं जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति का यह स्वधर्म है और यही उसका धर्म है। इसीलिए गीता में कहा है कि स्वधर्म का स्वाभिमान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में एक और महत्वपूर्ण शब्द है वर्णाश्रम, यानी कि भारतीय परंपरा में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए हैं। उसी प्रकार 4 आश्रम भी बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम।
यह वर्णाश्रम एक व्यवस्था के शुरुआत के काल में सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था तालमेल के साथ चले हैं, इसलिए बनाई गई है ताकि समाज का कार्य सुचारू रूप से चलते जाना चाहिए। वर्णाश्रम यानी जाति व्यवस्था नहीं थी, यह तो अपने अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी निभाने के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, किंतु समय के साथ साथ जन्म से ही उसे जाति का रूप दिया गया है और जन्म से ही वह जाति का ऐसा मानना शुरू हुआ है। छूत अछूत या बीमारी ने जन्म लिया है जिसका अतिरेक होने लगा है। यही से धर्म के नाम पर क्रोध, ईर्ष्या और नफरत का जन्म हुआ है। समय के साथ साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज में अपना महत्व अलग से बना रखने के लिए कई उच्चवर्णीय लोगों ने इसकी शाखाएं और सैकड़ों उपशाखाएं बना ली है। एक बात आपको मैं कहता हूँ, एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि समय के साथ साथ कई मान्यताएं बदलती गई हैं। पहले लड़का एक कुलदीपक माना जाता था, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाता था। लेकिन आज हम लड़का हो या लड़की एक समान मानते हैं। यह हमने चेंज देखा है। आज लिव इन रिलेशनशिप यानी कि शादी किए बिना एक साथ रहना, इसी को सरकारी मान्यता है, जो कि अपने भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, पर यह अभी लागू हो गया है। अपनी संस्कृति के आत्मा पर एक दुखद बिंदु है। अधिकतर देशों में लड़कियां विवाह के पश्चात पति के घर रहने जाती हैं। वहीं अफ्रीका की कुछ प्रजातियों में लड़के शादी के बाद ससुराल रहने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देश और काल के साथ मान्यताएं बदलती रहती है। समय के साथ हमें चलना होगा। अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय अब्दुल कलाम ने रिलीजन की बहुत ही सुस्पष्ट व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि रिलीजन के दो पहलू हैं, एक है धर्म ग्रंथ की उपासना और दूसरा है अध्यात्म। दोनों को इंग्लिश में कहते हैं थियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी। धर्म ग्रंथ की उपासना यह हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, किंतु अध्यात्म यह पहलू हर रिलीजन का एक ही है। यह हर रिलीजन के अध्यात्म का सार है, एक ही अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और एक अच्छा विद्यार्थी बनना, यही होता है अध्यात्म। आज यदि धर्म के सही अर्थों को पहचाने, धर्म ग्रंथ की उपासना को जाने, धर्म की आत्मा यानी कि उसके भीतर छिपे अध्यात्म के यथार्थ रूप हमें समझ और समाज के तथाकथित धार्मिक नेता, राजकीय नेता जो समाज में अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में द्वेष के बीज बोकर धर्म को अधर्म बनाकर धर्म की आड़ में आपस में लड़ाकर समाज को विभाजित करके खुद की रोटी सेकने के मनोदय को हम समझे तो सारा धर्म का झगड़ा सभी खत्म हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज ये धर्म के विषय पर थोड़ा बहुत मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,